जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां अचानक सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, घर एकदम खाली और हवा में एक अजीब सी भारी सी खामोशी। और ये सब किसी बाढ़ या भूकंप की वजह से नहीं होता। नहीं, ये इसलिए होता है क्योंकि गांव वालों ने खुद अपनी मर्जी से इसे छोड़ दिया है। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों हजारों लोग खुशी खुशी अपने बसे बसाए घरों को छोड़कर चले जाते हैं, और वो भी किसके लिए? जवाब छिपा है एक सदियों पुरानी परंपरा में, जिसे कहते हैं गांव पड़न। इसमें एक पूरे गांव को कुछ ऐसे निवासियों के लिए खाली कर दिया जाता है जो असल में इंसान है ही नहीं। और हाँ, ये कोई 1-2 घंटे की बात नहीं है। पूरे 3 दिनों तक गांव में एक भी इंसान कदम नहीं रखता। दिन हो या रात, पूरा का पूरा इलाका वीरान पड़ा रहता है। नियम बिल्कुल साफ और बहुत सख्त हैं। ना कोई इंसान अंदर आ सकता है, ना कोई जानवर। गांव की सीमाएं मानो सील कर दी जाती हैं, और ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इस नियम को तोड़कर पीछे रह जाता है, वो एक अनदेखे खतरे को न्योता देता है। लेकिन अगर कोई इन नियमों को तोड़ने की हिम्मत कर बैठे तो क्या होता है उन लोगों का, जो चाहे गलती से हो या जानबूझकर पीछे रह जाते हैं? अंजाम क्या होता है उनका? गांव में एक बस ड्राइवर और कंडक्टर की कहानी आज भी सुनाई जाती है। उन्होंने इन चेतावनियों को, कह सकते हैं कि अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही वो खाली गांव में दाखिल हुए, उनका शरीर तपने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बाहर धकेल रही हो। उन्हें वहां से भागना पड़ा। फिर एक और डरावना किस्सा है, एक कबाड़ इकट्ठा करने वाले का। उसने रात गांव में गुजारने की गलती कर दी, लेकिन जब सुबह हुई तो वो एक सहमा हुआ, टूटा हुआ इंसान था, जो कहते हैं कि उस रात के भयानक अनुभव से कभी भी उभर नहीं पाया। और शायद सबसे अफसोसनाक कहानी उस महिला की है जो बस थोड़ी सी चीनी लेने के लिए वापस गांव लौट आई थी। ऐसा माना जाता है कि उस एक पल के अनुभव ने उसे जिंदगी भर के लिए डरा दिया, और वो अपनी आखिरी सांस तक उन खौफनाक नज़ारों को कभी नहीं भूल पाई। तो ये जो इतने सख्त नियम हैं और ये जो इतनी भयानक कहानियां हैं, इनकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, लगभग 400 साल पुराने एक वादे की कहानी में। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ लगभग 450 साल पहले। मामा भांजा नाम के 2 लोगों ने ये उपजाऊ जमीन खोजी, पर यहाँ एक जंगली सुअर की आत्मा का वास था। उन्होंने उसे तो हरा दिया, लेकिन इससे दूसरी स्थानीय आत्माएं भड़क गईं। फिर शांति कायम करने के लिए देवता रवलनाथ ने बीच बचाव किया और एक समझौता तय हुआ। ये सिर्फ एक पुरानी लोक कथा नहीं है, बल्कि एक पवित्र समझौता है, एक ऐसा वादा जो पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जा रहा है और जिसने इस पूरे समुदाय की पहचान बनाई है। अच्छा, तो सवाल ये है कि सैकड़ों साल पुराना ये समझौता आज के इस मॉडर्न जमाने में कैसा दिखता है? क्या लोग आज भी इसे उतनी ही शिद्दत से मानते हैं? देखिए, इस परंपरा का समय पहले से तय नहीं होता। गांव वाले अपने देवता से इजाजत मांगते हैं। वो मूर्ति पर चावल के दाने चिपकाकर इंतजार करते हैं। अगर दाना दाईं तरफ से गिरता है तो ये जश्न का संकेत है, लेकिन अगर बाईं तरफ से गिरा तो इसका मतलब है कि कोई समस्या है जिसे सुलझाए बिना अनुमति नहीं मिलेगी। और जब इजाजत मिल जाती है तो एक बहुत ही अनोखा नज़ारा देखने को मिलता है। हजारों लोग अपने मवेशियों के साथ जंगल में अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रहने चले जाते हैं। ये मुश्किलों भरा वक्त तो होता है, लेकिन ये उनके समुदाय और एकजुटता की एक मिसाल भी है। लेकिन इस दौर में क्या हर कोई इसे एक ही नज़र से देखता है? क्या ये सिर्फ डर है, अंधविश्वास है, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? और यहीं आकर ये परंपरा और भी दिलचस्प हो जाती है। जो गांव के नौजवान हैं, उनके लिए तो ये एक मज़ेदार ट्रिप जैसा है। समझ लीजिए एक पिकनिक। कोई बिजली नहीं, कैंप फायर है, गाना बजाना, पूरी मस्ती। वहीं कुछ लोग जो थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, उनका मानना है कि ये शायद पुराने ज़माने में बीमारियों को फैलने से रोकने का एक तरीका रहा होगा। और फिर हैं वो लोग जिनके लिए ये सब कुछ नहीं, बस अपने पुरखों से किया एक पवित्र वादा निभाने का फर्ज है। तो इतने अलग अलग नज़रियों के बावजूद एक बात तो साफ है, ये परंपरा आज भी जिंदा है। तो फिर इसकी असली ताकत का राज क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ आत्माओं के डर का मामला नहीं है। ये आस्था, परंपरा और सबसे बढ़कर एक समुदाय होने की भावना से जुड़ा है। ये एक साझा पहचान है जो हजारों लोगों को एक साथ जोड़े रखती है। गांव की नींव रखने वाले मामा भांजा की वो किस्से
आज भी बड़े बूढ़े बच्चों को सुनाते हैं। ये कोई भूला बिसरा इतिहास नहीं है, बल्कि एक जीती जागते विरासत है जो हर पीढ़ी के साथ और मजबूत होती जाती है। आखिर में गांव पड़न हम सब से एक गहरा सवाल पूछता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में एक प्राचीन वादे की क्या कीमत है? और कोई भी समुदाय अपने इतिहास और अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है?